सभी भाई बहनों को नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते सभी लोग अच्छे होंगे। और जैसा कि यहाँ पर आप सभी लोग देख पा रहे होंगे, हम लोग यहाँ पर आरआरबी 2025 में जो भी यहाँ पर रेलवे के एग्ज़ाम होने वाले हैं, उसमें पूछे जाने वाली सामान्य विज्ञान अर्थात जनरल साइंस के जितने भी प्रश्न हैं, पिछले जितने भी यहाँ पर परीक्षाएं हुई हैं, वहाँ पर तो इस PYQ जो बुक है यूथ कंपटीशन टाइम्स की, इस बुक का कंप्लीट सॉल्यूशन करेंगे। और यहाँ पर जो भी अभी तक प्रश्न पूछे गए हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न, वो इस बुक में सभी प्रश्न दिए हुए हैं और इनको हम लोग भाग 1 भाग 2 सभी प्रश्न यहाँ पर करेंगे। और इस कंप्लीट बुक का जो सॉल्यूशन है आप सभी को मिलने वाला है, टॉपिक वाइज मिलेगा। दूसरी बात, यहाँ पर हम लगभग 30 मिनट की क्लास जो है डेली आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे और इसकी जो प्लेलिस्ट है वो आप सभी को यहाँ पर सेव कर दी जाएगी। और चैनल को देखिए सभी दोस्तों को सब्सक्राइब करके रखना है, ताकि आगामी जितनी भी क्लासें हैं वो आप सभी लोगों तक प्रॉपर पहुंचती रहें। ठीक है, तो इस बुक का यहाँ पर आप सभी लोगों को मैं दिखाने वाला हूँ, पूरा टॉपिक दिखाएंगे। इस बुक में जो भी टॉपिक आप लोगों से पूछे जाते हैं, कौन से टॉपिक से कितने प्रश्न पूछे जाते हैं, वो यहाँ पर हम लोग कंप्लीट सॉल्यूशन करेंगे। और दूसरी बात, इसकी जो PDF है आप लोगों के साथ मैं शेयर कर दूंगा, जो कि हमारा टेलीग्राम चैनल है BPR ऑफिशियल, ठीक है, स्टडी ऑफिशियल। तो वहाँ पर जा करके आप लोगों को इस बुक का PDF भी मिल जाएगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों को मैं प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, और इसके साथ ही साथ आप लोगों को देखिए क्लास लेना इसलिए ज़रूरी हो जाता है क्योंकि क्लास में आप लोग रेगुलर जो है यहाँ पर स्टडी कर पाएंगे। तो अब हम लोग यहाँ पर सबसे पहले आप लोगों के बीच यहाँ पर ये देख सकते हैं, मापक, मापन यंत्र, भौतिक विज्ञान फिजिक्स से यहाँ पर आप लोगों को टॉपिक दिखा देते हैं, कौन कौन से टॉपिक आपसे पूछे जाते हैं। तो मात्रक, मापक और मापक यंत्र से आप लोगों के देखिए यहाँ पर पूछे जाते हैं मात्रक, मापन, मापक यंत्र, भौतिक राशियाँ, यांत्रिकी। तो अभी आप लोग यहाँ पर हम लोग पहला टॉपिक मात्रक से लेंगे। ठीक है, बाकी यहाँ पर ये सारे के सारे टॉपिक आप लोग देख पा रहे होंगे, जो कि धीरे धीरे हम लोग कवर करते जाएंगे इस कंप्लीट बुक का। तो आपका पूरा यहाँ पर देखिए बुक का सलूशन हो जाएगा। इसके बाद केमिस्ट्री को हम लोग सॉल्व करेंगे और केमिस्ट्री के साथ साथ यहाँ पर बायो और कंप्यूटर के जो प्रश्न हैं उनको भी सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पर बायोलॉजी आ गई है, जीव विज्ञान, जीव विज्ञान से प्रश्न जो भी बनते हैं वो भी यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं। और यहाँ पर देखिए हम लोग प्रश्न के साथ साथ उसका सलूशन भी करेंगे, ताकि हमारा यहाँ से कोई भी प्रश्न निकल कर ना जाए। इसके बाद यहाँ पर देखिए कंप्यूटर, कंप्यूटर यहाँ पर आपसे देखिए कंप्यूटर से भी प्रश्न आपसे पूछा जाता है। ठीक है, और कंप्यूटर के बाद अगर हम देखें तो यहाँ पर आपसे पूछा जाता है पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी। ठीक है, तो इन्वायरमेंट से आपसे प्रश्न पूछा जाता है। अब देखिए यहाँ पर कितने प्रश्न जो समावेश किया गया है वो आप लोग देखिएगा। देखिए कोई भी प्रश्न है वो आपसे घुमा फिरा कर पूछा जाता है बस एग्जाम में, चाहे वो NTPC से आपका आए। ठीक है, आप लोग सोच रहे होंगे ये तो सर NTPC का नहीं, ये रेलवे ग्रुप डी में भी वही प्रश्न आ जाता है। NTPC, ग्रुप डी, JE, RPF, SI, RPF, JE, आप इनमें से किसी भी एग्जाम की अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए यह बुक काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। अब यहाँ पर इसका ग्राफ अगर आप लोग देखेंगे कि प्रश्न कहाँ से सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि भौतिक विज्ञान, केमिस्ट्री से देखिए 2082 प्रश्न, 2011 भौतिक विज्ञान से, बायोलॉजी से यहाँ पर 2184 प्रश्न आप लोगों के सामने हैं, देख सकते हैं। तो ये आपके लिए कहीं न कहीं एक ग्राफ दिखाया गया है कि आप लोग समझ सकें कि हमारा लेवल कहाँ से कितना पूछा जाता है। तो ये देखिएगा भौतिक विज्ञान से आता है, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान, ये आपके लिए यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक रहने वाले हैं। ठीक है, अब यहाँ पर पहला जो भाग है हमारा भौतिक विज्ञान का आ जाता है। तो हम चाहते हैं कि आपको इस बुक का शुरू से आपका अध्ययन कराया जाए। भौतिक विज्ञान को सबसे पहले हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, किसको? भौतिक विज्ञान को। भौतिक विज्ञान के अंदर जो सबसे पहला टॉपिक जो हमारा रहने वाला है वो देखिएगा यहाँ पर आ जाता है मात्रक, मापन और मापक यंत्र। यहाँ से देखिए आपका 1 नंबर का प्रश्न आपके हर हाल में किसी भी एग्जाम अगर आप देने जा रहे हैं रेलवे का, पूछ लिया जाता है। तो इसी के साथ हम लोग धीरे धीरे इस बुक को पूरा कंप्लीट सोल्यूशन कर लेंगे। आप देखिए रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो, चाहे RPF की, और चाहे आप ALP की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनमें देखिए इस प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है। अब जैसा कि यहाँ पर आप लोगों के साथ डिस्प्ले पर आप लोग देख पा रहे होंगे, पहला क्वेश्चन है, देखिएगा
पहला क्वेश्चन है और यहाँ पर आपसे देखिए पूछा गया है कि सॉरी, यहाँ पर देख सकते हैं, आपसे देखिए पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति की इकाई नहीं है, ठीक है। देख सकते हैं क्या पूछा गया है। देखिएगा, यहाँ पर आपसे सभी से पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति की इकाई नहीं है। आपसे ये पूछा गया है कि शक्ति की इकाई कौन सी नहीं है। चार ऑप्शन आप लोगों के साथ दे रखे हैं, जूल पर सेकंड, किलोवाट घंटा, अश्व शक्ति या फिर वाट। तो शक्ति की इकाई यहाँ पर कौन सी नहीं है, ये पूछा गया है। तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे कि किलोवाट जो घंटा है वो हमारी शक्ति की इकाई नहीं है। ये विद्युत ऊर्जा सामर्थ्य यहाँ पर आप लोग जो देखेंगे, किलोवाट घंटा का मात्रक ऊर्जा का मात्रक है, ठीक है। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, जो कि यहाँ पर शक्ति की इकाई नहीं है। शक्ति की इकाई कौन कौन सी हैं, देखिएगा, शक्ति की इकाई जो रहने वाली है वो हो जाएगी, ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। देखिए शक्ति की इकाई कौन सी है, ऑप्शन फर्स्ट हमारा शक्ति की इकाई है, ऑप्शन सेकंड भी यहाँ पर अश्व शक्ति भी यहाँ पर शक्ति की इकाई है, और वाट भी यहाँ पर शक्ति की इकाई है। तो देखिए हमसे पूछा गया है कि शक्ति की इकाई नहीं है, वो है हमारी किलोवाट घंटा, ठीक है। तो किलोवाट घंटा ऊर्जा का मात्रक है, ठीक है। इसे विद्युत ऊर्जा की खपत की मात्रा के रूप में व्यक्त किया जाता है। किसे, इसे विद्युत ऊर्जा की खपत की मात्रा के रूप में व्यक्त किया जाता है। इसका जो संक्षिप्त रूप तो होता है वो क्या होता है, किलोवाट घंटा। देख सकते हैं क्या होता है, किलोवाट घंटा। इसको हम लोग किलोवाट आवर भी बोल देते हैं, किलोवाट घंटा। तो ये हमारी ऊर्जा की मात्रक हो जाएगी। तो इसे यूनिट में भी व्यक्त किया जाता है। इसका जो ये संक्षिप्त रूप है वो किलोवाट घंटा हो जाएगा। और किलोवाट घंटा जो है उसको यहाँ पर देख सकते हैं, 3.6 इंटू 10⁻6 जूल जो है किलोवाट घंटा, इसकी यूनिट यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। 1 किलोवाट घंटा बराबर क्या होता है, कितने जूल होता है, तो 3.6 इंटू 10⁻6 जूल होता है। और ये आपसे पूछा भी जाता है। अब यहाँ पर देखेंगे, जबकि यहाँ पर आप लोगों को बता दिया मैंने, जूल पर सेकंड, अश्व शक्ति और वाट, ये तीनों क्या हैं, शक्ति की इकाई हैं, ठीक है। इतना आप लोग समझ पाए होंगे। अब हमारा साथ में क्वेश्चन आ जाता है सेकंड। देखिए, ये आरआरबी ग्रुप डी में पूछा हुआ 2022 का प्रश्न है। और यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे कि अगला क्वेश्चन आपसे देखिए क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी ऊष्मीय ऊर्जा की इकाई नहीं है। आपसे पूछा गया है कि ऊष्मीय ऊर्जा की इकाई कौन सी नहीं है, आप सभी को ये बताना है। चार ऑप्शन दे रखे हैं, किलोवाट, कैलोरी, वाट सेकंड या फिर जूल। इन चारों में से आपको बताना है कि जो ऊष्मीय ऊर्जा है उसकी इकाई कौन सी नहीं है, ठीक है। तो जैसा कि यहाँ पर आप सभी लोग देख पा रहे होंगे कि ऊष्मीय ऊर्जा की जो इकाई है वो हमारी कौन सी नहीं है, तो हमारी किलोवाट जो है ऊष्मा की इकाई नहीं है। हमारा ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल सही रहने वाला है। और चलिए इसका डिटेल सोल्यूशन भी हम लोग साथ साथ देखते चलेंगे। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे जैसा कि ऊष्मीय ऊर्जा की इकाई किलोवाट नहीं होती है। किलोवाट जो है किसकी, वैद्युत सामर्थ्य, किलोवाट जो वैद्युत सामर्थ्य अथवा शक्ति की इकाई होती है। तो किलोवाट किसकी होती है, किलोवाट जो होती है वो वैद्युत सामर्थ्य की होती है, ठीक है। वैद्युत सामर्थ्य या फिर शक्ति की इकाई होती है, ना कि ऊष्मा की, सॉरी ऊष्मीय ऊर्जा की। ओके, अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। क्वेश्चन नंबर देखिए थर्ड में आपसे देखिए पूछा गया है सभी से कि प्रेरित विभवांतर की एसआई इकाई, ठीक है, प्रेरित विभवांतर की एसआई इकाई क्या होती है। यहाँ पर पूछा गया है वोल्ट होती है, एम्पियर होती है, मिली एम्पियर होती है या फिर मिली वोल्ट होती है। चारों ऑप्शन आप सभी के सामने दे रखे हैं। चारों में से आपको बताना है कि प्रेरित जो विभवांतर है उसकी एसआई इकाई क्या होती है। अब देखिए, प्रेरित विभवांतर की जो एसआई इकाई वो होती है वो क्या होती है, वोल्ट, ठीक है, क्या होती है, वोल्ट।
वोल्ट जो है होती है। और विद्युत परिपथ जो होता है हमारा, देखिए आप लोगों ने देखा होगा कोई भी हम लोग विद्युत परिपथ बनाते हैं इस प्रकार से, ठीक है, क्या बनाते हैं, विद्युत परिपथ बनाते हैं। तो विद्युत विभवों में जो अंतर होता है, जैसे यहाँ पर रेजिस्टेंस लगाया और यहाँ पर ए और बी पॉइंट है, इसके बीच में जो भी अंतर होता है उसको ही विभवांतर कहते हैं। यहाँ पर पॉइंट ए पर पॉइंट बी के बीच में जो भी वोल्टेज में अंतर पाया जाता है, ठीक है, उसको भी क्या कहते हैं, विभवांतर कहते हैं। तो वोल्ट हमारा सही आंसर रहने वाला है। हम चलेंगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, और इसका सलूशन आप लोग देख पा रहे होंगे। थोड़ा सा यहाँ पर रिलैक्स होकर इसको देख लीजिएगा। प्रेरित विभवांतर की जो एसआई इकाई है वो क्या है, वोल्ट है। विद्युत परिपथ के दो बिंदुओं के बीच विद्युत विभवों में जो अंतर होता है उसे ही उन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहते हैं। इसका जो मान है विद्युत क्षेत्र में एकांक आवेश के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य के बराबर होता है। हमारा अगला क्वेश्चन देखिए आ जाता है, इसका आप सभी लोग यहाँ पर अपना देखिएगा, आंसर बताइएगा। प्रतिरोधकता की एसआई इकाई क्या है? आपसे पूछा गया है कि प्रतिरोधकता जो है उसकी एसआई इकाई क्या है। चार ऑप्शन है, ओम पर मीटर, मोह, या फिर ओम इंटू मीटर, या फिर ओम। ठीक है, आपको बताना प्रतिरोधकता की इकाई। देखिए प्रतिरोधकता की इकाई जो है हमारी हो जाएगी क्या, ओम इंटू मीटर। देखिएगा यहाँ पर आपको एक फार्मूला याद होगा, आर बराबर क्या होता है हमारा, आर बराबर रो एल अपान ए। ठीक है, यहाँ पर ए एरिया हो जाएगी, लेंथ हो जाएगी यहाँ पर रेजिस्टेंस की, और विशिष्ट प्रतिरोध हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा हमारा रेजिस्टेंस। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम देखें तो आप लोग देख पा रहे होंगे ओम इंटू मीटर, ओम इंटू मीटर हमारा क्या हो जाएगा, विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक, प्रतिरोधकता का मात्रक हो जाएगा। ठीक है, इतना आप लोग समझ पाए होंगे। आगे जो है हम लोग यहाँ पर इसका सलूशन आप लोगों को दिखाने वाले हैं। और देखिए ग्रुप डी में पूछा हुआ प्रश्न है 25/8/2022 की शिफ्ट में, प्रतिरोधकता की एसआई इकाई ओम इंटू मीटर है। ठीक है, आप लोग समझ पाए होंगे प्रतिरोधकता की एसआई इकाई जो है ओम इंटू मीटर है। किसी प्रतिरोध द्वारा उसमें प्रवाहित की जाने वाली विद्युत धारा को अवरुद्ध करने की क्षमता को उस पदार्थ की प्रतिरोधकता कहते हैं। सुचालक पदार्थों की प्रतिरोधकता कम और कुचालक पदार्थों की प्रतिरोधकता अधिक होती है। तो आपको पता होना चाहिए प्रतिरोधकता जो है वो सुचालक पदार्थों की क्या होती है, कम होती है प्रतिरोधकता। जैसे कोई हमारा कापर का वायर है तो इसकी प्रतिरोधकता क्या होगी, कम होगी, अर्थात यह जो विद्युत धारा हम प्रवाहित करेंगे तो यह कम रुकावट पैदा करेगा, और जो ज़्यादा रुकावट पैदा करेगा उसको हम कुचालक बोलते हैं। अब आ जाता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन साथ में, और अगला क्वेश्चन आप लोग इसका आंसर बताइएगा। देखिएगा काफ़ी अच्छा मात यहाँ पर पूछा गया है क्वेश्चन। चलिए यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे अगले क्वेश्चन में, जैसा कि किस भौतिक राशि का मात्रक वोल्ट एम्पियर होता है। आपको बताना है किस भौतिक राशि का जो मात्रक है वो क्या होता है, वोल्ट पर एम्पियर होता है। पहला दे रखा है प्रतिरोध, दूसरा दे रखा है धारा, तीसरा दे रखा है कार्य, चौथा दे रखा है आवेश। ठीक है, अब आपको बताना है कि वोल्ट पर एम्पियर जो है कौन सी भौतिक राशि का जो मात्रक है। जैसे प्रतिरोध का हमारा क्या होता है, ओम, मैंने बताया था आपको प्रतिरोध का क्या होता है, ओम। ठीक है, इसके साथ धारा का क्या होता है, आई बराबर एम्पियर होता है। ठीक है, कार्य का यहाँ पर क्या होता है, आप लोग बताइएगा कार्य का क्या होता है। तो देखिए अगर हम यहाँ पर एक प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम। ठीक है, लेकिन अगर हम यहाँ पर एक ओम के नियम से देखें तो बी बराबर आप लोगों ने पढ़ा होगा, बी बराबर होता है आई आर। क्या होता है, आई आर। और अगर हम आर बराबर देखें तो बी अपान क्या हो जाएगा, आई। और बी का वोल्ट का यहाँ पर बी का मतलब वोल्ट हो जाएगा, इसका वोल्टेज का मात्रक, और आई का एम्पियर हो जाएगा। तो रेजिस्टेंस का मात्रक जो प्रतिरोध का मात्रक हो जाएगा वो हमारा वोल्ट पर एम्पियर जो है हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर अगर हम फर्स्ट देखें तो इसी का मात्रक क्या हो जाएगा, वोल्ट पर एम्पियर हो जाएगा। ठीक है,
तो यहाँ पर वोल्ट पर एम्पियर किसका मतलब हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा प्रतिरोध का। ठीक है, समझ पाए होंगे आप सभी लोग, आशा करते हैं। अब देखिए यहाँ पर चलेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा आपका, देखिए चलिए, देखिए फिर से आपसे वही प्रश्न पूछ लिया है कि प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है। तो अभी हमने आपको बताया प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम होता है। इसको हम ओम इस प्रकार से लिख देते हैं। इसका अगर सिंपल संकेत देखें तो ये रहता है ओम का। ठीक है, तो पहला ऑप्शन यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ओम बिल्कुल सही आंसर रहने वाला है। यहाँ पर देख सकते हैं इसका सलूशन, प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। प्रतिरोध की क्या होता है कि विद्युत किसी चालक पदार्थ का वह गुण होता है जो विद्युत धारा के मार्ग में रुकावट उत्पन्न करता है। प्रतिरोध को आर से प्रदर्शित करते हैं और इसके मात्रक को हम लोग इस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोगों के सामने है। अगले क्वेश्चन में 7वें नंबर में आपसे पूछा गया है कि आवर्धन की इकाई क्या है। काफ़ी इजी वे में आपसे पूछा है कि आवर्धन की इकाई क्या है। ठीक है, आपको बताना है कि आवर्धन की इकाई क्या होती है। हम देखें कि आवर्धन क्या होता है। आवर्धन दो समान मात्राओं का क्या होता है, अनुपात। अब जैसे कि प्रतिरोध ही है, मान लो ये प्रतिरोध है, नीचे भी प्रतिरोध है, तो हम दो समान जब इकाइयाँ होती हैं उसका अनुपात होता है, उसको क्या कहते हैं, आवर्धन। तो आवर्धन की हमारी कोई इकाई नहीं होती। हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल सही रहने वाला है। ठीक है, क्या हो जाएगी, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इसकी कोई इकाई नहीं होती। आवर्धन को ध्यान रखना है, बार बार क्वेश्चन रिपीट होता है। और रेलवे ग्रुप डी में देखिए 2022 में आपसे पूछा हुआ प्रश्न है यहाँ पर। और तो दो समान मात्राओं का अनुपात जो होता है उसी को हम लोग क्या करते हैं, आवर्धन कहते हैं। अब आ जाता है हमारा अगला क्वेश्चन 8वें नंबर का। यहाँ पर आप लोग बता सकते हैं 8वें क्वेश्चन को, विद्युत शक्ति का जो एसआई मात्रक है वो क्या होता है। ऑप्शन फर्स्ट न्यूटन, ऑप्शन सेकंड कैलोरी, ऑप्शन थर्ड जूल, ऑप्शन फोर वाट। चार ऑप्शन आप सभी के सामने देखिए दे रखे हैं। चारों में से आपको बताना है सही आंसर क्या होगा। ठीक है, आपसे पूछा गया है विद्युत शक्ति का मात्रक। ठीक है, अब देखिएगा विद्युत शक्ति का मात्रक जो है, देखिए जैसे कि हम किसी भी परिपथ में विद्युत परिपथ में जिस दर से विद्युत ऊर्जा स्थानांतरित या खर्च हम लोग करते हैं उसी को क्या कहते हैं, विद्युत शक्ति कहते हैं। और विद्युत शक्ति हम लोग किस में मापते हैं, तो वाट में। तो यहाँ पर हमारा जो सही आंसर रहने वाला है वो हो जाएगा ऑप्शन फोर, ऑप्शन डी। यहाँ पर वाट। वाट जो है एसआई मात्रक जो है विद्युत शक्ति का वो क्या हो जाएगा, वाट। वाट आपको ध्यान रखना है, काफ़ी अच्छे से याद रखना है। ठीक है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं किसी विद्युत परिपथ में जिस दर से विद्युत ऊर्जा स्थानांतरित या खर्च होती है उसे विद्युत शक्ति इलेक्ट्रिक पावर कहते हैं। इसका एसआई मात्रक जो है क्या होता है, वाट होता है। ठीक है, अब आ जाता है हमारा अगला क्वेश्चन, लेंस। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है। आपको बताना है कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है, आप सभी को बताना है। ऑप्शन फर्स्ट हमारा मीटर दे रखा है, ऑप्शन सेकंड डायोप्टर, ऑप्शन सी दे रखा है जूल, ऑप्शन डी दे रखा है न्यूटन। चारों में से आपको सही आंसर बताना है। देखिएगा लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है। तो देखिए लेंस की जो क्षमता है हम लोग किस में मापते हैं, लेंस की क्षमता को हम मापते हैं डायोप्टर में। किस में, डायोप्टर में। ठीक है, तो डायोप्टर हमारा बिल्कुल सही आंसर होता है। ठीक है, डायोप्टर हमारा बिल्कुल सही आंसर होता है। क्वेश्चन नंबर 10वां आप सभी के सामने देखिए दे रखा है, फोकस दूरी की एसआई इकाई क्या है। आपसे पूछा गया है कि फोकस दूरी की एसआई इकाई क्या है।
मीटर में होती है, सेंटीमीटर में, मिलीमीटर में या फिर डेसीमीटर में। तो यहाँ पर आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि दूरी दूरी का अगर हम एसआई मात्रक देखें तो हमारा मीटर ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर फोकस दूरी का पूछा गया है तो हमारा ऑप्शन फर्स्ट सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मीटर। मीटर जो है दूरी का एसआई मात्रक होता है। आप सभी को इसको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए आप सभी के सामने है, 11वें नंबर का पूछा है, विद्युत ऊर्जा का वाणिज्यिक इकाई या वाणिज्यिक मात्रक क्या है? आप लोगों को बताना है। कैलोरी होगा, जूल होगा, वाट होगा, किलोवाट घंटा होगा। अब यहाँ पर देखिए वाणिज्यिक मात्रक अगर आपसे पूछा जाए कभी भी तो आपको लगाना है ऑप्शन डी, किलोवाट घंटा। किलोवाट घंटा हमारा बिल्कुल सही आंसर रहने वाला है वाणिज्यिक इकाई के लिए। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन आप सभी लोग देख पा रहे होंगे, जैसा कि पूछा गया है यहाँ पर अगला क्वेश्चन, प्रतिरोधकता की एसआई इकाई क्या है? देखिए यहाँ पर पूछा गया है प्रतिरोधकता की एसआई इकाई क्या है? ऑप्शन फर्स्ट दे रखा है ओम पर मीटर, दूसरा दे रखा है मीटर, तीसरा दे रखा है ओम और चौथा दे रखा है ओम इंटू मीटर। ठीक है, तो यहाँ पर चारों ऑप्शन आप सभी के सामने दे रखे हैं। प्रतिरोधकता की एसआई इकाई जो है ओम इंटू मीटर होती है, आप सभी को पता होना चाहिए। मैंने इससे पिछले वीडियो में आपको बताया था, सॉरी यहाँ पर पिछले क्वेश्चन में, कि आर बराबर यहाँ पर होता है रो एल अपान ए। ठीक है, हमसे पूछा गया है विशिष्ट प्रतिरोध प्रतिरोधकता रो बराबर, तो हमारा मीटर यहाँ पर हो जाएगा, मीटर स्क्वायर हो जाएगा, मीटर से मीटर स्क्वायर का स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, मीटर आ जाएगा इधर और यहाँ पर हो जाएगा आर का हो जाएगा ओम। ठीक है, और यहाँ पर मीटर आ जाएगा, तो ओम इंटू मीटर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लोगों को एक और क्वेश्चन जो पूछ लिया जाता है उसका सलूशन बताया है कि प्रतिरोधकता की एसआई इकाई ओम इंटू मीटर होती है। पदार्थ की प्रतिरोधकता चालक की प्रकृति है और तापमान पर निर्भर करता है। ठीक है, पदार्थ की जो प्रतिरोधकता है वो किस पर? चालक की प्रकृति और तापमान पर निर्भर करती है। ठीक है, अब आ जाता है हमारा अगला क्वेश्चन, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 13। यहाँ पर आपसे देखिए पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक एसआई मात्रक नहीं है? देखिए कैलोरी, न्यूटन, एम्पियर और ओम, चार यहाँ पर आपके सामने जो मात्रक दे रखे हैं इनमें से ये पूछा गया है कि एसआई मात्रक कौन सा नहीं है। तो हमारा जो कैलोरी है यह हमारा एसआई मात्रक नहीं है। ठीक है, तो सीजीएस जो प्रणाली है उसमें कैलोरी ऊर्जा जो है या ऊष्मा की सीजीएस प्रणाली में इकाई है, जबकि ऊष्मा या ऊर्जा की इकाई मानक एसआई इकाई जो है क्या होती है? जूल होती है। सीजीएस प्रणाली में कैलोरी होती है, लेकिन अगर हम एसआई प्रणाली में देखें तो इसका मात्रा क्या होता है? जूल। ठीक है, जो ऊर्जा होती है उसकी इकाई क्या होती है? जूल। ठीक है, एसआई इकाई। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा कि एसआई मात्रक कौन सा नहीं है? तो हमारे एसआई मात्रक ऑप्शन पहला हो जाएगा, नहीं है। देख लीजिएगा सॉल्यूशन, देखिएगा कैलोरी ऊर्जा या ऊष्मा की सीजीएस प्रणाली में इकाई है, जबकि ऊष्मा या ऊर्जा की इकाई मानक इकाई एसआई प्रणाली में जूल होती है। एम्पियर जो है विद्युत धारा का एसआई मात्रक, न्यूटन बल का एसआई मात्रक और ओम जो है विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है। तो देख लिया, एम्पियर जो है धारा का होता है, बल जो है यहाँ पर जो बल का होता है वो न्यूटन होता है, और ओम जो होता है वो विद्युत प्रतिरोध का होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा है आपसे कि लंबाई का एसआई मात्रक क्या होता है? मील होता है, इंच होता है, फीट होता है, मीटर। मैंने बताया था लंबाई या दूरी, यहाँ पर आपका मीटर बिल्कुल सही आंसर रहने वाला है। क्या हो जाएगा? मीटर। ठीक है, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब आ जाता है हमारा साथ में 15 नंबर का क्वेश्चन, और 15 नंबर क्वेश्चन आपको बताना है।
त्वरण का मात्रक निम्न में से कौन सा है। तो त्वरण का आपसे पूछा गया है मात्रक क्या होता है। तो आपको पता होना चाहिए त्वरण की परिभाषा में हम लोग क्या देखते हैं, डेफिनेशन क्या होती है कि किसी वस्तु के जो वेग परिवर्तन की जो दर होती है उसको हम क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, त्वरण, अर्थात वेग परिवर्तन की दर को। तो यहाँ पर वेग परिवर्तन की दर क्या हो, तो इसका मात्रक क्या हो, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या होती है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसका मात्रक होता है। और देखिए एनटीपीसी में आया हुआ एग्जाम है, दोनों लंबाई वाला और त्वरण वाला। ठीक है, तो और यहाँ पर देख सकते हैं बाकी यह एक कैसी सदिश राशि है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है, यह कैसी है, त्वरण एक सदिश राशि है। ठीक है, तो चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, आपसे देखिए पूछा गया है विद्युत प्रतिरोध का मात्रक निम्न में से क्या है। विद्युत प्रतिरोध का पूछा गया है, पिछली बार हम देख चुके थे, इसका मात्रक ओम होता है, हमारा सही आंसर हो जाएगा। और देखिए बार बार एनटीपीसी में पूछा हुआ प्रश्न है, सोल्यूशन भी आप लोग देख पा रहे होंगे। हम लोग देखें कि शक्ति का जो मात्रक होता है वो वाट होता है, प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, विद्युत आवेश का जो मात्रक है वो कूलाम होता है, और बल का मात्रक जो है वो न्यूटन होता है। हो गए ना चारों ऑप्शन। अब चलेंगे हम लोग अगला क्वेश्चन, रेडियो धर्मिता की एसआई इकाई क्या है। आपसे पूछी गई है रेडियो धर्मिता, बेकुरल होती है, फैराडे होती है, क्यूरी होती है, या फिर रदरफोर्ड। तो चारों ऑप्शन में से आपको बताना है सही आंसर क्या होगा। रेडियो जो धर्मिता की एसआई इकाई क्या होती है, रेडियो धर्मिता की जो एसआई इकाई होती है वो होती है वेकुरल। ठीक है, तो मूल भौतिक राशियां तथा उनके मात्रक इसमें देखिए सोल्यूशन दे रखा है, जो कि आप लोग देख पाएंगे, सारा आप लोगों को कराने वाले हैं, धीरे धीरे देखिएगा। अगर हम मीटर की बात करें तो इसका सिंबल होता है एम, और लंबाई इसका मूल भौतिक राशि होती है। तो लंबाई का अगर हम मात्रक देखें तो क्या होता है, मीटर। साथ में देखें द्रव्यमान का हो जाएगा किलोग्राम, केजी से डिनोट करते हैं। ठीक है, इसके बाद समय का आ जाता है, देखिएगा समय का हो जाएगा सेकंड, विद्युत धारा का एम्पियर, ताप का केल्विन, पदार्थ की मात्रा का मोल, और ज्योति तीव्रता का कैंडला। यहाँ से देखिए एक नंबर का आपका प्रश्न बनता ही बनता है, हर हाल में पूछ लिया जाता है। और इनके सिंबल याद रखना है, मोल को MOL से, और कैडमियम को यहाँ कैंडला को CD से, और कैल्विन को यहाँ पर K से प्रदर्शित करते हैं ताप को। ठीक है, आ जाता है हमारा देखिए अगला क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। यहाँ पर इससे पहले आप लोग देख पाएंगे भार की इकाई आपसे देखिए पूछी गई है, भार की इकाई, जो कि अभी मैंने आपको बताया था, भार की इकाई क्या होगी। सॉरी, यहाँ पर आपका सोल्यूशन भी दिख गया है, किलोग्राम, न्यूटन, द्रव्यमान, सॉरी ग्राम, या फिर डाइन। तो हमारा जो आरआरबी जेई और एएलपी में देखिए आया हुआ प्रश्न यहाँ पर है, ये आरआरबी जेई में आया है 19 में, और आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन में 18 में पूछा हुआ प्रश्न है। तो एसआई पद्धति में जो भार का मात्रक होता है वो होता है न्यूटन। क्या होता है, भार का मात्रक होता है न्यूटन। न्यूटन आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर देखिए कुछ दे रखे हैं जो कि अभी मैंने आपको दिखाए भी थे, तो फिर से देख लीजिएगा। लंबाई का मीटर, द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का सेकंड, विद्युत धारा का एम्पियर, ताप का केल्विन, ज्योति तीव्रता का कैंडला, और पदार्थ की मात्रा का मोल। अगर हम मीटर को एम से डिनोट करते हैं, किलोग्राम को केजी से, सेकंड को स्मॉल एस से, एम्पियर को ए से, केल्विन को के से, कैंडला को सीडी से, और मोल को MOL से। ठीक है, आ जाता है अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस राशि का एसआई मात्रक जो है कैंडला होता है। तो आवेग का होता है, वेग का होता है, ज्योति तीव्रता का, बल का। अभी आपको मैंने बताया ज्योति तीव्रता का जो मात्रक होता है वो कैंडला होता है, CD से इसको डिनोट करते हैं। काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं ये प्रश्न। तो आ जाता है हमारा देखिएगा संवेग। देखिए संवेग को कितनी बार पूछा गया है, आप लोग एक बार नज़र डालिएगा। आरआरबी ग्रुप डी 2018 में, आरआरबी एलपी टेक्नीशियन में 18 में, आरआरबी ग्रुप डी 2018 23 की शिफ्ट, सॉरी 19/9 को आया था, और 23/10 को भी आया था, 3 बार आया हुआ प्रश्न है। संवेग की एसआई इकाई आपसे
पूछी गई है। तो अगर हम देखें संवेग की एसआई आकार, तो संवेग बराबर पहले आपको पता होना चाहिए संवेग बराबर क्या होता है। तो संवेग बराबर होता है द्रव्यमान द्रव्यमान गुणे वेग। क्या होता है? द्रव्यमान गुणे वेग। तो इसका मात्रक हमारा क्या हो जाएगा? द्रव्यमान का हो जाएगा किलोग्राम, ठीक है, और वेग का हो जाएगा मीटर पर सेकंड। तो हमारा किस में, कौन से ऑप्शन में दे रखा है? बी, बी में, ठीक है। तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा संवेग का। तो संवेग बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुणे वेग। इसका सलूशन आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ पर दे भी रखा है। किसी वस्तु के द्रव्यमान एवं उस वस्तु के वेग के गुणनफल को उस वस्तु का संवेग कहा जाता है। वस्तु का संवेग एक सदिश राशि है। संवेग एक संरक्षित राशि है, अर्थात किसी वियुक्त निकाय कुल वेग संवेग स्थिर रहता है। संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे वेग। इसका मात्रक किलोग्राम मीटर पर सेकंड या फिर KGM इस इनवर्स होता है। किसी वस्तु पर लगा बल उस वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर के बराबर होता है। अब देखिए, ये 3 बार फिर से आपसे प्रश्न पूछा गया है विद्युत आवेश का। क्वेश्चन नंबर 21, विद्युत आवेश का SI मात्रक क्या होता है? विद्युत आवेश का वोल्ट होता है, केल्विन होता है, कूलाम होता है, किलोग्राम होता है। इस क्वेश्चन का आंसर जो है आप लोगों को मैं चाहता हूँ कमेंट बॉक्स में आप लोग बताएं, ठीक है। इसका जो सही आंसर रहने वाला है वो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जाना है सभी को। आगे की क्लास नेक्स्ट वीडियो में हम कराएंगे। नेक्स्ट वीडियो में आज जो है 30 मिनट की यहाँ पर टाइम लग गया है, लेकिन हमारा 25 क्वेश्चन नहीं हुए हैं। इससे आगे के क्वेश्चन जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो क्लास कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। अगर कोई फिर भी हमसे कोई मिस्टेक हुई है प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा, और क्लास किस प्रकार से चाहते हैं वो लोग भी आप लोग अपनी राय ज़रूर बताइएगा। तो इस बुक का कंप्लीट सलूशन आप लोगों को मिलेगा, प्लेलिस्ट भी दे दूंगा। उम्मीद करते हैं आप लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी। बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके प्लीज़ सभी दोस्तों में शेयर ज़रूर कर दें, ताकि आने वाली सभी क्लासें आप लोगों तक पहुंच रहें। और लाइक करने से आप लोगों को देखिए हमें भी मोटिवेशन मिलता है, तो आप लोग लाइक करके ज़रूर जाएं, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी से जय हिंद, जय भारत, ठीक है। धन्यवाद।